पीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं सभी को दिल से बधाई देता हूं। यह ईद ऐसे समय में मनाई जा रही है जब पूरा देश परेशान है और जंग चल रही है। मैंने दुआ की कि यूएस और इजराइल ने हमारे लोगों पर जो गैर कानूनी जंग थोपी है वह जल्द खत्म हो और शांति वापस आए। ऐसी स्थिति फिर न आए। जम्मू कश्मीर में ईद की नमाज शांति से पढ़ी गई, लेकिन बदकिस्मती से जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखने वाली अथॉरिटी की बातों और कामों में फर्क होता है। तरफ से सिर्फ एक ही दुआ की गई कि ये नाजायज जंग जो अमेरिका और इजराइल के तरफ से हमारे लोगों के ऊपर ठोसा गया है, वो जंग फौरी बंद हो जाए, अमन दोबारा बहाल हो और इस तरह के हालात जो हैं वो दोबारा ना बने। इसके साथ साथ जहां अमन से पूरे जम्मू कश्मीर में ईद की नमाज अदा की गई है, वहां अफसोस की बात यह है कि एक बार फिर श्रीनगर के उस ऐतिहासिक और मुकामी जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई, जो कि मुझे लगता है एक तो अफसोस की बात है और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं हमारे इंतज़ामिया को जो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके कहने और करने में फ़र्क रहता है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हालात बिल्कुल साजगार हैं, हालात बिल्कुल ठीक हैं, हम अब नॉर्मल सी के तरफ चले हैं। लेकिन ये कहाँ की नॉर्मल सी, जहाँ श्रीनगर के सबसे बड़े मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाती। मैं तो उम्मीद करूँगा कि इस तरह के फ़ैसले जो हैं उनको बदल दिया जाए और लोगों को आज़ादी से अपने जो है अपने नमाजों को जो है अदा करने की इजाज़त मिले। उमर साहब, आपने अमन की बात की, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका भी असर पड़ रहा है। एलपीजी गैसेस हो या ऑयल हो, अब कल जो है प्राइसेस भी हाइक हो गए प्राइस में, तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे? हमारे कंट्री पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। एक तो सेंटिमेंट का इम्पैक्ट है, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी पे जो है इसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है और उसके साथ साथ पूरे मुल्क पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब चलिए, हमारे सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो ही जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को कीमती गैस और डीजल के हवाले से अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है, उन पे भी इम्पैक्ट होता है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे तरफ से एक ही दुआ होनी चाहिए आज कि जल्द से जल्द ये नाजायज़ जंग जो है ये बंद हो और अमन जो है वो दोबारा से बहाल हो। ठीक है।